जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, आइस हेल की बर्फीली जमीन पर लुओफेंग स्टार टावर की असली ताकत समझने में लगा था। एक ऐसी खजाना श्रेणी ट्रेशर जिसके लिए यूनिवर्स के सबसे बड़े क्लान्स का खून खराबा कर चुके हैं। इसी सफर में उसका पीछा कर रहा था एक मेटल क्रिएचर काटुआ, जो स्काई वुल्फ के नाम पर उसे मिलना चाहता था। एक छोटी सी झपट से शुरुआत हुई, लेकिन एक ही मूव में लुओफेंग ने उसकी रूह हिला दी। डर के मारे कातुआ ने तुरंत स्काई वुल्फ का संदेश दिया और फिर हमने देखा लुओफेंग स्वयं स्काई वुल्फ के पैलेस तक पहुंचा, जहां 200 साल से वो रॉयल डिवर्ल्ड बीस्ट उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्वॉलोड स्टार के एक और जबरदस्त चैप्टर में, जहां हमारा हीरो लुओफेंग एक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मन जिसका नाम है स्काई वुल्फ के सामने खड़ा है। ये आइस हेल में कैड स्काई वुल्फ आज लुओफेंग से वो चीज मांग रहा है जिसके लिए वो यहां लंबे समय से तड़प रहा है, एक अनोनिमस अकाउंट सेंसर। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं, ये है एक ऐसी डील जिसमें लुओफेंग की अकल और हिम्मत दोनों की परख होने वाली है। और फिर सेंसर की तलब और इनकार। स्काई वुल्फ अपने मिशाल तख्त से नीचे लुओफेंग को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। इंसान, तुम समझ चुके होगे कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। मैं तुमसे अनोनिमस अकाउंट सेंसर खरीदना चाहता हूं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहां इतने लंबे समय तक कैद रहने के बाद मैं बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए कितना तड़प रहा हूं। तुम डेमन रेस से हो और मैं ह्यूमन रेस से। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी जातियां एक दूसरे की दुश्मन रही है, और वर्चुअल यूनिवर्स तुम्हारी चेतना को स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे पास सेंसर होने पर भी तुम वर्चुअल यूनिवर्स में प्रवेश नहीं कर सकते। यहां सिर्फ एक सेंसर की बात नहीं थी, हर रेस की आत्मा और चेतना अलग होती थी, और वर्चुअल यूनिवर्स ह्यूमंस का था। दूसरी दुश्मन रेसेस जैसे डीमन रेस, बग रेस और ऑटोमेशन रेस को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एक सेंसर की बात नहीं थी, हर रेस की आत्मा और चेतना अलग होती थी, और वर्चुअल यूनिवर्स ह्यूमंस का था। जवाब दिया, मैं ये समझता हूं, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे सेवक के काम कर सकते हैं। मेरे 2 सेवक ह्यूमंस की सिस्टर रेसेस से है और वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हारा पिछला सेंसर कहाँ है? ये बारबेरियन रेसेस हमेशा कोशिश करते थे कि ह्यूमन के वर्चुअल यूनिवर्स को किसी तरह इस्तेमाल कर सके, इसलिए यह सवाल जरूरी था। स्काई वुल्फ कुछ गड़बड़ हो गई और इसलिए एक्सेस अथॉरिटी छीन ली गई। तभी तो लुओफेंग मुस्कुरा पड़ा। सिस्टम बहुत सेंसिटिव था, जरा सी भी गड़बड़ होने पर एक्सेस अथॉरिटी तुरंत छीन ली जाती थी, और कोऑर्डिनेट्स की मदद से धोखेबाज को पकड़ भी लिया जाता था। मेरे पास सेंसर नहीं है, ये झूठ शायद दूसरों पर चल जाए, लेकिन मेरी रेस तुम्हारी रेस से हमेशा लड़ती रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये मान लूंगा? तुम अपने साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिए घूम रहे हो, उसकी मदद से तुम जरूर एक सेंसर बना सकते हो। सबसे जरूरी चीज है एक्सेस अथॉरिटी, और तुम अनोनिमस अकाउंट के लिए अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। स्काई वुल्फ ने घूरते हुए लुओफेंग को शांत करने की कोशिश की। आराम से, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है कि बारबेरियन रेसेस ने जासूसी के लिए कितने सारे इंटेलिजेंस सिस्टम्स बना रखे हैं। हर बार जब एक सिस्टम खत्म होता है तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते रहते हैं। अगर मैं उसमें जुड़ जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना? मैं बाहर निकलना चाहता हूं, मैं बस किस्मत आजमाना चाहता हूं, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। और तुम्हें लगता है कि मैं एक बारबेरियन की मदद करूंगा? मदद नहीं, ये एक डील है। अनोनिमस सेंसर आसानी से मिल जाता है, इसलिए एक मुझे बेचना कोई क्राइम नहीं है। तुम बस एक अकाउंट बेचोगे। ह्यूमन रेस में हर दिन अनगिनत अकाउंट्स बेचे जाते हैं, और उनमें से कुछ को बारबेरियन रेस छिपकर खरीद लेते हैं। मैं इसे ऐसे नहीं लूंगा। मैं इसके बदले में एक ट्रेजर देने को तैयार हूं। तो ट्रेजर का स्वीकार। ट्रेजर, बड़े उदार हो तुम। नरेटर ने स्काई वुल्फ ने अपना हुप उठाया और उसके बगल में एक ब्लैक स्टोन स्टिक दिखाई दी। उसके दोनों तरफ खूबसूरत स्कल्प्टर्स थे जो उसे कला का एक नमूना बना रहे थे, लेकिन उससे निकलने वाली शक्ति ने पूरे महल को भर दिया। एक अनोनिमस सेंसर के लिए एक ट्रेजर। नरेटर ने स्काई वुल्फ को देखा, लेकिन लुओफेंग चुप रहा। तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जितने चाहो उतने सेंसर ले सकते हो, और तुम सिर्फ एक सेंसर बेच रहे हो। हम दोनों आइस हेल में फंसे हुए हैं, और मैं बस निकलना चाहता हूं। बिसाइड्स, मैं सिर्फ एम्परर लेवल का अनटाइन हूं।
मेरा जाना तुम ह्यूमंस के लिए कोई खतरा नहीं है। नहीं, तुम एक ट्रेजर के लिए भी सेंसर नहीं बेचोगे। स्काई वुल्फ गुस्से में खड़ा हो गया। उसके 5 सेवक लू फेंग को घूरने लगे। कोई डील नहीं होगी। लू फेंग को कीमत मंजूर नहीं थी। एक सेंसर के लिए एक ट्रेजर कम था। तो दो, मैं तुम्हें वो ट्रेजर भी दूंगा जिसे मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं। स्काई वुल्फ ने गुस्से में चिल्लाया। बाहर सस्ते में मिलने वाले एक सेंसर के लिए 2 ट्रेजर्स, यह सबसे बड़ी कीमत है जो मैं दूंगा। ले लो ह्यूमन, तुम यूनिवर्स के किसी सीक्रेट एरिया में एडवेंचरिंग कर रहे हो तो भी 2 ट्रेजर्स आसानी से नहीं मिलते। कोई डील नहीं होगी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये दोनों ट्रेजर्स हैं? आइस हेल में मेरे या सिल्वर आए जैसे इनविंसिबल एम्परर्स के पास भी 3 से ज्यादा नहीं है। मैं सबसे जरूरी वाला रख रहा हूं और बाकी 2 तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने आउटरेजस मत बनो। मैं इन 2 ट्रेजर्स से एक यूनिवर्स नाइट को हायर कर सकता हूं जो ह्यूमन रेस के सबसे शक्तिशाली को मार दे। मैं तो बस एक सेंसर मांग रहा हूं। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूं, क्या तुम सेंसर बेचोगे? नहीं। अंतिम प्रस्ताव, बीस्ट कॉड टोकन। स्काई वुल्फ बहुत गुस्से में था। पूरा महल लड़ाई के जज्बे से भर गया। स्काई वुल्फ अपने तख्त से गायब हो गया और लुओ फेंग ने अपने पंख खोले। उसके हाथ के इर्द गिर्द 52 ब्लैक बॉल्स घूम रहे थे। स्काई वुल्फ ठीक उसी जगह दिखाई दिया जहां लुओ फेंग था। उसने लड़ाई के जज्बे से लुओ फेंग को घूरा। मैंने सोचा था कि तुमने आइस हेल के सभी लोगों से वादा किया था कि तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करोगे। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। कमबख्त ह्यूमन जो मेरे बाहर निकलने की उम्मीद को रोक रहा है। अब बताओ, क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम्हें सेंसर का एक्सेस अथॉरिटी कभी नहीं मिलेगा। एक्सेस अथॉरिटी के बिना सेंसर तुम्हारे लिए बेकार है और तुम मुझे मार नहीं सकते। सिल्वर आई जो टाइम लॉम में माहिर है वो भी नहीं कर पाया। तुम्हारी ताकत स्पेस लॉम में रहे, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं। तुम मुझे कैसे मारोगे? और फिर स्काई वुल्फ आंख में आया, लेकिन लुओ फेंग ने उसको शांति से लिया। दोनों दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। ठीक है, तुम्हारी स्टेटस तुम्हारी शक्ति को देखते हुए काफी हाई होगी और बाहर ट्रेजर्स मिलना ज्यादा आसान होगा। कोई हैरानी नहीं कि ये 2 ट्रेजर्स तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए। मैं इस सेंसर के बदले वो सबसे जरूरी ट्रेजर दूंगा जो मेरे पास है। ओह, ये 2 ट्रेजर्स तुम्हारे नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले ये एक चीज दूंगा। ये ट्रेजर मुझे अचानक से मिला था। ये ऐसी चीज है जिसके लिए यूनिवर्स नाइट्स भी लड़ेंगे। मैंने आइस हेल में एक कमजोर बारबेरियन को मारा और ये मुझे मिला। क्या है ये रहस्यमयी ट्रेजर? क्या ये इनवैल्यूएबल है? मैं ये नहीं मानूंगा, निश्चित रूप से नहीं। लेकिन ये एक ट्रेजर से कहीं ज्यादा कीमती है, भले ही ये इनवैल्यूएबल से तुलना ना कर सके। स्काई वुल्फ ने धीरे से अपना हूप उठाया और एक हेक्सागोनल स्टोन टैबलेट दिखाई दी जो इंसान की हथेली जितनी बड़ी थी। उस टैबलेट पर एक जानवर गरज रहा था। उस कल्चर ने लुओ फेंग के दिल को हिला दिया। उसके अंदर कुछ खास फीलिंग्स पैदा हो गई। ये क्या है? ये तो सिर्फ एक मामूली पत्थर की सिल्ली है। इसकी खास बात बस इसका आकार और स्कल्पचर है। तुम इसे टेजर कहते हो? बस अपनी विल को इसमें डालकर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा। ये सबसे शक्तिशाली एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से मिला बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस का टोकन है। और हां, ये ट्रेजर से कहीं ज्यादा कीमती है। लुओ फेंग उसके बारे में और जानना चाहता था। सबसे शक्तिशाली एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल? मुझे देखने दो। अपनी गॉडली पावर पेनिट्रेशन का इस्तेमाल करो। टोकन मेरे पास ही रहेगा जब तक डील पक्की नहीं हो जाती। लेकिन तुम अपनी शक्ति से उसकी जांच कर सकते हो। तुम बहुत होशियार हो। ह्यूमन बहुत चालाक होते हैं। बस जांच करो अगर तुम्हें चाहिए तो। लुओ फेंग ने हेक्सागोनल स्टोन को देखा और उसमें एक अदृश्य आत्मिक शक्ति डाली। जैसे ही वो शक्ति पत्थर से टकराई, लुओ फेंग को लगा जैसे वो किसी प्राचीन दुनिया में प्रवेश कर गया हो। उसके दिमाग में जानकारी आई, टोकन के साथ मैं लैंड ऑफ इनहेरिटेंस जाऊंगा। अगर मैं क्वालिफाइड हुआ तो मुझे बीस्ट गॉड से इनहेरिटेंस मिल सकती है। कोऑर्डिनेट्स ये है। लू फेंग ने उस जानकारी को इकट्ठा किया जिसमें उस पत्थर को सॉइल और स्पेस मर्जिंग लॉ का टोकन बताया गया था। लू फेंग थोड़ा निराश हुआ क्योंकि वो खुद गोल्ड और स्पेस की मर्जिंग लॉ का अभ्यास कर रहा था। तुमने देख लिया, अपना फैसला सुनाओ। मुझे इसके बारे में सोचने दो। जल्दी करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं। मैं धैर्य रख सकता हूं। स्काई वुल्फ ने लू को घूरा। लू फेंग वहीं खड़ा रहा, माथे पर शिकन लिए, और उसने वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट किया। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की राहें। वर्चुअल यूनिवर्स में लू फेंग अपने मनोहर के कमरे के अंदर था।
उसने अपने लैपटॉप पर जरूरी जानकारी ढूंढना शुरू किया। उसने सबसे पहले उस स्कूल के बारे में खोजा जिसका जिक्र स्काई वुल्फ ने किया था, एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल। हम उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आई जब उसने स्क्रीन पर जानकारी पढ़ना शुरू किया। टोकन ऑफ बीस्ट गॉड्स इनहेरिटेंस। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल पूरे यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन था। ये यूनिवर्स जितना ही पुराना था और हाईएस्ट लेवल पर थे 3 लेजेंडरी एंसेस्ट्रल गॉड्स, 3 एंसेस्ट्रल गॉड्स, 8 बीस्ट गॉड्स, 72 हेलिफाइड डीफाइड जनरल्स और 3000 प्रॉफिट्स। हर पोजीशन के लिए संख्या फिक्स थी। भले ही कैंडिडेट्स हो सकते थे, लेकिन हर बीस्ट गॉड पोजीशन सिर्फ एक ही व्यक्ति से भरी जा सकती थी। जब तक ओरिजिनल बीस्ट गॉड गिरता फॉल नहीं होता, तब तक कोई नया बीस्ट गॉड नहीं बन सकता था। यही नियम डीफाइड जनरल्स, प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स पर भी लागू होता था। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में इनहेरिटेंस के 3 रूप थे। पहला प्रॉफिट्स का इनहेरिटेंस, दूसरा डीफाइड जनरल्स का, तीसरा बीस्ट गॉड का इनहेरिटेंस।